हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बायोट सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन का यूज़ करके करंट कैरिंग लूप की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो क्या बोलता है, किसी भी वायर की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और वो आपको पता है तो वो क्या होगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो लाइन इंटीग्रल होगा कहाँ पर, क्लोज्ड लूप में, वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट का होता है परमिएबिलिटी टाइम्स दी करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, मीन्स जो उस लूप में से करंट जा रही होगी उसके म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होगा क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या बोलना चाहेगा, अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखे तो बी डॉट डी एल का क्लोज्ड इंटीग्रल शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। देखिए, अज्यूम कीजिए एक स्ट्रेट करंट वायर है आपके पास, प्रूव करने के लिए एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, सर्कुलर। अगर आपने उस लूप के अंदर ऊपर एक करंट एलिमेंट माना डीएल, तो वो भी क्या होगा, सर्कुलर ही होगा। तो डीएल और बी के बीच में एंगल क्या मिल गया, 0 डिग्री। इसका मतलब कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल को आप क्या लिखेंगे, बी डी एल कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री 1 मीन्स क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ बी डी एल। अब हमने जब स्ट्रेट सेक्शन की वजह से बायोट सेवर्ट लॉ से मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवाए थे, तो उस फॉर्मूले में हमने बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट वायर की वजह से, इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होती थी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर क्या होता था उसमें, उस पॉइंट की डिस्टेंस। मान लीजिए हमारे पास उस लूप की रेडियस आर है, तो उस पॉइंट वायर से पॉइंट की डिस्टेंस भी कितनी हो गई, आर। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिल गई, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू डी एल। अब अगर देखो म्यू नॉट आई 2 पाई आर, सारी चीज़ें कांस्टेंट है, वो चेंज होनी नहीं है। चेंज क्या होगा, सिर्फ डी एल। तो डी एल को इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो डी एल को क्या चाहते हैं, आपके पूरी लूप में एक बार घूम जाए। एम्पेयर सर्किट लॉ क्या बोलते हैं, क्लोज्ड लूप में। क्लोज्ड लूप मतलब लूप में अगर एक पॉइंट से स्टार्ट किया तो वापस घूम के उसी पर आना है। अगर जब आप उस पूरी लूप में घूम जाओगे जो डॉटेड लाइन से शो कर रखी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका इंटीग्रेशन 2 पाई आर। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, बचेगा म्यू नॉट आई। वही आपका क्या होता है, एम्पेयर सर्किट लॉ का राइट हैंड साइड में होता है। एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका एक एप्लीकेशन होता है टू फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सिलेंड्रिकल वायर होगा, वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, लेकिन वो वायर स्ट्रेट है, बिल्कुल कर्व नहीं है कहीं पर भी। तो दो जगह हम इसमें निकाल सकते हैं। एक होगा आपका उसके वायर के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर कितनी होगी, और वायर के अंदर कितनी होगी। वायर के बाहर की बात करें तो मान लीजिए आर डिस्टेंस पर सेंटर से, वायर की सेंटर से या एक्सिस से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो यहाँ पर भी कोई केस बी और डी के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और डी एल मतलब वही लूप में पूरा इंटीग्रेट करोगे तो फिर से 2 पाई आर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल गया, बी इंटू 2 पाई आर। राइट हैंड साइड में क्या होता था, एम्पेयर सर्किटल लॉ की वजह से म्यू नॉट इंटू आई। सपोज करो कि उस वायर के अंदर आई करंट फ्लो हो रही है, तो म्यू नॉट इंटू आई राइट हैंड साइड में हो गया। आपको क्या मिला, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। कहाँ पर, उस पॉइंट वायर से बाहर की तरफ। मतलब क्या मिला कि बी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर उस पॉइंट की डिस्टेंस से। ठीक है, वायर से उस पॉइंट जितना ज़्यादा दूर चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वायर के अंदर। अगर आपको कोई पॉइंट वायर के अंदर दे दिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट पी है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और आपके वायर की रेडियस है कैपिटल आर। तो टोटल करंट कितनी जा रही है वायर में से, आई, और एक यूनिट एरिया में से कितनी जाएगी, आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। और टोटल एरिया से कितनी जाएगी, और आपको किस में से निकालनी है, करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप जो एम्पेयर सर्किटल लॉ में होता है उसका यूज़ करना है। तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, सिर्फ वो छोटे से लूप में से जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो आपको मिलेगा आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये आई डैश वो करंट होगी जो वो जो छोटा सा लूप मैंने रेड कलर से शो कर रखा है उस लूप में से जाएगी। इस तरह से कि अगर एक पानी का बड़ा पाइप है तो उसमें से जो टोटल पानी जाएगा, अगर आपको बोल दिया जाए कि उसमें एक पाइप के अंदर एक छोटा सेक्शन में अगर बता दूं कि उसमें से कितना पानी जाएगा, तो आप बोलोगे उससे तो कम ही जाएगा, और वो कम कितना जाएगा वो मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया। लगा देते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डेल। हाँ, वापस थीटा की बात अगर करें, बी डॉट डी एल को खोलोगे तो बी डी एल कॉस थीटा मिलेगा। यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री बनेगा क्योंकि सर्कुलर लूप में ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। और आप जब डी एल को इंटीग्रेट करोगे वो भी कहाँ करोगे, सर्कुलर लूप में। तो बी डी एल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई डैश। आई डैश कितना निकला आपके पास, आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। डी एल को फिर से इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई इंटू स्मॉल आर मिल जाएगा। और आपको इस तरह से आप डेरिवेशन कुछ नहीं, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू से सीधे पुट कर दो। बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिला कि बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस आर के। मतलब अगर आप वायर के सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे तो जब तक आप सरफेस तक पहुँचोगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि आर बढ़ेगा तो बी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही वायर से आप सरफेस से बाहर जाना शुरू हुए, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए मैंने ग्राफ बना दिया कि डिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, मैक्सिमम। और तब तक क्या वेरी कर रही थी, लीनियरली। उसके बाद क्या हो गया, नॉन लीनियर 1/r के टर्म्स में डिक्रीज होने लगी। ठीक है, ये एम्पेयर सर्किटल लॉ उसका एप्लीकेशन आज यहाँ पे खत्म होता है। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।